उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई है और इसी के मद्देनजर आचार संहिता भी लागू हो गई है। और आचार संहिता के बीच किसी भी नेता या मंत्री की तस्वीर लगा करके कोई भी सरकारी प्राइवेट कार्यक्रम नहीं होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा करके स्वास्थ्य कार्यक्रम करवाया जा रहा है। यहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ स्वास्थ्य मेला आयोजित करवाया गया है, जिसमें उस क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग अपने इलाज के लिए आए और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पोस्टरों और बैनरों पर दिखती रही, जिसको लेकर के सियासी बवाल मच चुका है। अफसर और जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं है और विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपना प्रचार कर रही है, वो भी एक सरकारी कार्यक्रम में। और यह साफ साफ आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पर चुनाव आयोग को कार्यवाही करनी चाहिए। आपको बता दें, बीते शनिवार को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग का साफ निर्देश है कि किसी भी हाल में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में जयसिंहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हयात नगर में आरोग्य मेले के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो वाला एक बैनर लगा करके लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही थी और इसके साथ साथ उनको दवाएं भी बांटी जा रही थी। जबकि आचार संहिता लगने के बाद स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां पर आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन हुआ है और विपक्षी दल इस पर आपत्ति जता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि जब आचार संहिता लागू है, इस दौरान कैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो वाला बैनर लगा करके जन आरोग्य मेले का आयोजन सरकारी अफसर, सरकारी विभाग करवा सकते हैं। वहां मरीजों का उपचार किया गया, उनको दवाएं बांटी गई और आसपास के जो क्षेत्र के लोग थे वो लोग वहां पर इलाज के लिए आए। जिम्मेदार अफसर इससे पल्ला झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है और अब जब ये जानकारी प्रकाश में आई है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। इस सूचना के बाद समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष वकार अहमद ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर इस पर आपत्ति भी जताई। गौरतलब हो, आचार संहिता के अनुपालन को लेकर के ही शनिवार को चुनाव आयुक्त के द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग ने सस्ते गल्ले की दुकान से मिलने वाले फ्री रिफाइंड सोयाबीन और नमक के पैकेट पर छपे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो के साथ वाले टैगलाइन को हटाने का आदेश जारी किया था। आपको बताएं, निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीख तय करी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने रविवार को एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए बताया कि राज्य में आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और उसका अक्षरशः पालन करवाया जाएगा। उन्होंने कहा, सभी जिला अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को उसकी जिम्मेदारी दी गई है, वो नियमित तौर पर अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। आचार संहिता लागू होने के साथ राज्य के सभी जिलों में जिला अधिकारियों के निर्देश पर निकायों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों ने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हटाने के साथ साथ दीवारों पर लिखे नारे मिटाने का काम शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक चुनावी रैली, रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली सभी पर रोक लगा दी है। लखनऊ के जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने शनिवार को ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही नगर निगम के आयुक्त को भेजे गए आदेश में कहा है कि शनिवार को विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा के साथ साथ तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। और प्रकाश ने चेतावनी भी दी है उस पत्र के माध्यम से कि किसी भी स्तर पर शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला अधिकारी का निर्देश मिलते ही लखनऊ के नगर आयुक्त ने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि उतारने के लिए टीमें लगा दी है और कमोबेश यही आदेश उत्तर प्रदेश के हर जिले के लिए अक्षरशः गया है और उनको इसका पालन करवाना है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि सुल्तानपुर के डीएम और निर्वाचन अधिकारी उस वक्त क्या कर रहे थे जब एक अस्पताल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर लगा करके आदर्श आचार संहिता के बीच में मरीजों का इलाज किया जा रहा था और एक तरीके से परोक्ष रूप से सरकार के कामकाज का प्रचार किया जा रहा था, जो कि आदर्श आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। और इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, केवल पोस्टर हटवाने के सिवाय। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार एक बार फिर से, जो लगातार आरोप लगता है सरकार पर कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल वो चुनाव में अपने फायदे के लिए करती है, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, चाहे पूर्ववर्ती सरकारें रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे किसी और राज्य की सरकार रही हो, जब चुनाव आता है और
आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो विपक्षी दल तो पूरी तरह से पंगु हो जाते हैं, लेकिन सरकार के पास कुछ नियंत्रण रहता है। और ऐसे में सरकार अगर सरकारी प्रतिष्ठानों और सरकारी कार्यक्रमों का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए कर रही है तो यह गंभीर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और इस पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। देखने वाली बात होगी कि इसमें किसकी जवाबदेही तय होती है, उसको लेकर के अभी भी इंतजार हो रहा है कि चुनाव आयोग किसकी जिम्मेदारी तय करता है और किसके ऊपर कार्रवाई होती है। क्या कुछ होगा इसको लेकर के वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए लेकिन इतना ही। उत्तर प्रदेश और तमाम चुनावों से जुड़ी हुई खबरें हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शुक्रिया।